नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे नक्सलियों के नापाक मंसूबों के बारे में। दरअसल छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से ट्रैक्टर भरकर विस्फोटक बरामद किया गया। यह बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरकर बड़े माओवादी लीडर्स के पास ले जाया जा रहा था और यह भी सामने आया है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में किसी बड़े हमले की साजिश को लेकर इसका इस्तेमाल होना था। और इसीलिए आज चर्चा इसी मसले पर कि नक्सलियों के पास आखिर 500 डेटोनेटर कहां से आए, घने जंगल में नक्सलियों की सप्लाई चेन आखिर मजबूत कैसे है, दर्जनों बड़े ऑपरेशनों की सूचना कैसे लीक हो जाती है और कैसे नक्सलियों को ऑपरेशन के हर मूवमेंट का पता चल जाता है। नक्सलियों के पास अत्याधुनिक और विदेशी हथियार आखिर कौन पहुंचाता है, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हां, हथियारों का ये जखीरा देखिए, मौत का ये सामान देखिए। छत्तीसगढ़ को दहलाने के लिए नक्सलियों ने विस्फोटकों का ऐसा जखीरा इकट्ठा किया था कि अगर नक्सली अपने नापाक मंसूबों पर कामयाब हो जाते तो कयामत आ जाती। दरअसल छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 10 नक्सली गिरफ्तार किए गए। इनमें से 5 नक्सली बीजापुर जिले के रहने वाले हैं, जबकि 5 नक्सली तेलंगाना के वारंगल जिले से हैं। इन नक्सलियों के पास से एक ट्रैक्टर कॉर्डेक्स वायर बरामद की गई है। इसके अलावा करीब 500 डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। विस्फोटक बड़े नक्सली लीडर्स के पास ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी थी, तो जवानों की मुस्तैदी से अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी को विफल कर नक्सलियों की एक बड़ी सप्लाई चेन का पर्दाफाश कर दिया गया। हालांकि इस कामयाबी के बाद भी बड़ा सवाल यही है कि नक्सलियों के पास से 500 डेटोनेटर आए कहां से? नक्सलियों के पास अत्याधुनिक और विदेशी हथियार कैसे पहुंचते हैं? आखिर कौन है नक्सलियों का मददगार? टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक अंदाजा लग चुका होगा कि कैसे नक्सलियों को इतनी ताकत मिलती है, लेकिन इनको नेस्तनाबूद करने के लिए, इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कैसे हमारे जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ नक्सल मामलों के जानकार रामनिवास यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक रजनीश सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में। सभी का बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मूवमेंट और खास करके गर्मियों के समय में होना और इतनी बड़ी मात्रा में डेटोनेटर, विस्फोटक पदार्थ उनके पास होना, ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर संजीदगी दिखाते हुए, गंभीरता से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चलाते हुए इसको पकड़ लिया गया, लेकिन बड़ी साजिश थी। अगर गलती से भी ये कामयाब हो जाते तो बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक थी इनकी। क्या और कैसे ये इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक इनके पास पहुंचा, इसको लेकर के अभी तक कोई इनपुट है? वास्तव में ये बहुत चिंतनीय और सोचने वाली घटना है। वैसे भी बरसात के समय में नक्सलियों का आवाजाही लगभग बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में तो लगभग हमने नक्सलवादियों पे काबू कर लिया है और 90 से 95% नक्सलवादी घटनाएं लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन जैसी गर्मी आती है उनका तेलंगाना से या उड़ीसा से आना जाना, आवागमन बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी रहती है, कहीं भी सुगम तरीके से आ जा सकते हैं। बरसात में तो क्या नदी बाढ़ पानी आ जाता है, ठंड में भी तकलीफ रहती है, लेकिन गर्मियों में इनका आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि तेलंगाना से वो होके आ रहे थे और छत्तीसगढ़ की पुलिस को मैं सैल्यूट करूंगा, उन सुरक्षा जवानों को मैं सैल्यूट करूंगा जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को पहले से पकड़ के वो कर दिया, कट आउट कर दिया और इसको समाप्त कर दिया। अन्यथा वास्तव में बहुत बड़ी अनहोनी घटना होने की संभावना थी। और ये वास्तव में जब बाहर से आ रहा है, कोस्टल एरिया से, तेलंगाना एरिया से, तो बड़ा चिंतनीय विषय है। और इसके लिए सभी एजेंसियां, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य की, उनको सबको चिंतन मनन करना चाहिए। और चिंतन मनन सर, इनके पास से जितना सामान बरामद हुआ है उससे अंदाजा लग रहा है कि एक बड़ी साजिश थी। और अब सवाल यह भी है कि इनको सप्लाई कौन कर रहा था और क्यों आखिर 500 की संख्या में डिटोनेटर उनके पास होना, आप समझिए कि किसी बड़ी साजिश को भी अंजाम दे सकते थे।
ये कहां से कैसे सप्लाई हो रहा है सर? हम इनकी सप्लाई चेन को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हाँ, सुबेंदु जी, मैंने बताया ना, ये तो छत्तीसगढ़ से तो आया नहीं सप्लाई चेन, ये तो तेलंगाना से आए, और इसको तो छत्तीसगढ़ पुलिस को साधु हुआ। छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा कर्मी, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस के हों, उनको साधु हुआ, इनको धन्यवाद, इनको सैल्यूट कि इन्होंने इसे पकड़ लिया। अभी तेलंगाना से आए, वहां इनको कौन प्रश्रय दे रहा है, वहां से कैसे आ रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। और अभी तो 4 दिन, अभी कल या परसों मैंने कहीं अखबार पढ़ा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 1900 मुंबई हमले के समय हमारा कोस्टल एरिया सुरक्षित था। अब इन लोगों को आया तो कोस्टल एरिया से आया, तेलंगाना से होते। नहीं, सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं सर, और बार बार सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ये पहला ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले 10 डीआरजी के जवान हमारे शहीद हो गए थे, एक बड़ा हमला हुआ था। और सतर्कता, वो तो अच्छी बात है कि जवानों की तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इसमें आगे क्या कर रहे हैं? मैं इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी लेता हूं। रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए। रजनीश जी, 95% कंट्रोल कर लिया है। हाँ, 95% कंट्रोल कर लिया गया। रजनीश सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, लेकिन 5% जो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, वही इतनी बड़ी तैयारी के साथ अलग अलग इलाकों में दहशत मचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम क्यों नहीं 5% लोगों को, ऐसे नक्सलियों को क्यों नहीं हम उन तक पहुंच पा रहे हैं? क्यों नहीं हम उनको गिरफ्तार कर पा रहे हैं, या हम क्यों नहीं उनके मंसूबों को नाकाम कर पा रहे हैं? रजनीश जी, ठीक है सर, मैं जरा आता हूं। चंद्रशेखर जी, ठीक है। रजनीश जी। जी जी, शुभेंदु जी, मैं पहले तो अपने सभी जो सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं और जवान हैं, उनको बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा, जो भविष्य में हमारे लिए एक कष्ट का विषय हो सकता था, उसको रोकने में कामयाब हुए। अब जो बात हो रही है बार बार कि क्यों इनकी सप्लाई चेन नहीं रुक पा रही है, क्यों ये इसमें नहीं जा पा रहे हैं, और हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बोलते हैं 95%। अब ये परसेंट किस हिसाब से कहां से निकालते हैं, हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। और जो हमारा सवाल रहता है इसीलिए रहता है कि यदि आप नक्सलाइट घटना को देखेंगे तो पूरे देश में बहुत कमी आई है। जो रेड कॉरिडोर था, जो जिलों की कमी थी, जो जिला थे जहां पर नक्सली का मूवमेंट चलता था, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है निश्चित रूप से। और छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो जहां सिकुड़ गया है, ऐसा लगता है फिर वो बीच बीच में दिखने लगता है कि बीच शहर में नजदीक के जिलों में आ जाते हैं। और ये अभी भी 95% की बात करते हैं। पूरा यदि हम आंकड़ा देखें पिछले कई सालों का, इनकी सरकार आने के बाद का, तो वहां पर कहां पर लगता है कि 95% कंट्रोल हो गया। अभी हमारे 10 जवान शहीद हुए, लगातार व्यापारियों की, लोगों की हत्याएं हो रही है, काम में लगे गाड़ियों आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने के बाद ये घटनाएं बढ़ गई हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ गई है। मैं ये कहा हूं कि जो ये बार बार कहते हैं कि 5% बचा है, कोई बोलता है कि एक विकास खंड में सिमट गया है, कोई बोलता है कि आधा जिला में बचा है, ये बात जो बार बार बोलते हैं ना, इसके कारण नहीं हो रहा है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति रहती इस सरकार की, कम तो हो रहा है ना, ये तो आप भी मान रहे हैं ना, कम हो रहा है, ये तो मान रहे हैं ना आप? नहीं, कहीं पर कम नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ये आंकड़े से बात करें ना कि इतने लोग का पहले जवान का शहीद हुआ था, अभी कम हो गया, अभी जिलों की कमी आ गई। इनके पास जैसी आंकड़ा बताता है कि अब एक है, फिर कोई बड़ी घटना हो जाती है। इसलिए मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं शुभेंदु जी, कि सरकार के पास यदि कोई क्लियर कोई ये रहता तो कंफ्यूजन नहीं रहता। क्लियर आप बता दीजिए सर, आपने तो 15 साल सत्ता पर रहे ना, तो आपके समय में कितना आपने रोक लिया था, कितने % रोक लिया आपने? देखिए, ये परसेंट की बात है, नक्सलाइट हमले और आतंकवाद आप सरकार से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अपना नहीं बताएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। यदि 2003 के पहले, क्या 2003 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद देश में नक्सली समस्या या छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ? अरे छत्तीसगढ़ तो जब मिला तभी वो पूरा बस्तर का पहचान ही नक्सली था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि सर नक्सली घटनाएं तो पहले से होती आ रही हैं, हम लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात को आप भी मान रहे हैं ना कि पहले के मुताबिक घटनाएं कम हो चुकी हैं। मैं जो बात कह रहा हूं शुभेंदु जी, कि कांग्रेस सरकार कभी इनके खिलाफ में क्लियर कोई नीति ही नहीं बना पाई। चलिए ठीक है। कभी बोलता है हम बातचीत से बात करेंगे, कभी इनको कड़ाई से बात करेंगे, और सिर्फ जो इनसे बात करने की बात करते हैं, इसके कारण इनकी
गतिविधि बढ़ी हुई है। और यानी कि आप सरकार की नीति को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, मैं जरा इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा रामनिवास यादव जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। रामनिवास सर, एक चीज बताइए कि हम हमेशा से इस बात का जिक्र भी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं कि गर्मियों के समय में एक्टिव हो जाते हैं नक्सली, ये सभी को मालूम भी है, लेकिन ये सप्लाई चेन को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि इतने आधुनिक हथियार नक्सलियों के पास कैसे पहुंच रहे हैं। 500 डिटोनेटर उनके पास, इतनी बड़ी संख्या में अगर विस्फोटक सामग्री उनके पास मौजूद थी तो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे वो, ये नजर आता है इस तस्वीरों को देख करके। लेकिन कैसे सब कुछ हो रहा है संभव? कौन इनकी सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है? किसका संरक्षण है? ये बड़ा सवाल है सर। सिस्टम में आप बहुत लंबे समय तक रहे हैं, आपको बहुत बारीक चीजें पता भी हैं। कहां पर लैप्सेस रह जाते हैं जिनका फायदा ये नक्सली उठाते हैं, ऐसे लोग उठाते हैं? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देता हूं, जवानों को, अधिकारियों को, और हमारे सभी जो शासन में लोग हैं उनको भी, और वहाँ के आम जनता पत्रकारों को के बड़ी घटना रोकी है उन्होंने, और बहुत अच्छा काम हुआ है। इतनी बड़ी जब्ती जो है बहुत लंबे समय के बाद के इतने डेटोनेटर ये सारे उन्होंने पकड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना कर। अब आती है बात कि किस प्रकार से ये जो इनके पास ये सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में क्या है कि जो इसके अंदर जितनी भी हमारी ये जो डेटोनेटर हैं ये इस्तेमाल होते हैं पहाड़ियों के, क्या जैसे पहाड़ी तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए, माइनिंग में काम इस्तेमाल करने के लिए, आईडी में काम में आते हैं। तो ये एक प्रकार के जो जितने भी हमारी खनन के काम है उसमें भी काम में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से वहाँ से लीकेज होता है और इनके पास पहुँच जाते हैं, और ये समस्या पहले से बनी हुई है और इस पर पुलिस भी अपना नजर रखती है और कार्रवाई करती है। उसी के कारण ये है कि सफलता इनको मिली है। अब ये छत्तीसगढ़ में या पूरे जो नक्सलवाद की घटना है पूरे देश में कमी हुई है, और इसके अंदर से भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और बाकी अन्य राज्यों की सरकार और जितने भी हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं और स्थानीय पुलिस बल हैं, और सबसे बड़ा सहयोग उसमें आम जनता का, हमारे स्थानीय पत्रकार और स्थानीय प्रशासन का है। तो ये धीरे धीरे समस्या काफी कम होती जा रही है। लेकिन एक चीज सर, हमें जब पता है कि गर्मियों के समय में हमेशा से नक्सलियों की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो हम क्यों नहीं ऐसे संवेदनशील इलाकों में और भी ज्यादा वहां पर मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें, या फिर जो सप्लाई चेन को लेकर के जो कमियां हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि माइनिंग होती है तो उस दौरान वहां से ये डेटोनेटर या इस तरीके की विस्फोटक सामग्री उनके तक पहुंच जाती है, तो क्यों नहीं हम उन पर ज्यादा फोकस करें? वो पूरा पुलिस का फोकस है, उसी के कारण ये सफलता मिली है। दूसरा ये है कि वहाँ का जो ज्योग्राफी है, बस्तर की जो ज्योग्राफी है वो उसमें इतनी छोटी छोटी नाले सूख जाते हैं गर्मी के दिनों में, पहाड़ियाँ भी हैं, फिर आपस में जो आम जनता का आवागमन के रास्ते हैं उसके माध्यम से ये जो चीज़ें होती हैं, तो पुलिस और प्रशासन वहाँ पे काफ़ी चौकसी से काम करता है। पूरे अप्रैल, मई और आधे जून तक उसमें काफ़ी चौकसी रहती है, परंतु फिर भी इस समय पे घटनाएं हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। मैं जरा चंद्रशेखर जी, एक सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि 95% तक हमने नक्सलियों की मूवमेंट को रोक दिया है, लेकिन गर्मियों के समय में ऐसी घटनाएं होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं। लेकिन सर एक चीज़ तो बता दीजिए कि ये जो आधुनिक हथियार नक्सलियों के पास पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं ये? हम इनकी सप्लाई चेन को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जी, आपका जो प्रश्न है इसका पहले भी मैंने कहा था कि निश्चित तौर पर इसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी। माननीय अमित शाह जी ने भी बम्बई में कहा था कि जो मुंबई हमला हुआ वो ऑप्शन एरिया की कमजोरी की वजह से हुआ। अभी जो तेलंगाना से आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें केंद्रीय एजेंसियों के, देखिए छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं हमको भुगतती राज्य सरकार से मिली थी नक्सली स्थिति, और आज स्थिति ये कि 4 साल 4.5 साल लगभग हमने स्थितियों को कंट्रोल कर लिया। भाई रजनीश बता रहे थे कि घटनाएं हो जाती हैं, अरे अरसमेटा, तालमेटला, छीरम जैसे घटनाएं तो हमारे शासनकाल में कभी नहीं हुई, लेकिन नस्ली जो समाप्त होने जा रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप से उसको बचाने की। सर लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, यानी कि एक राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, नक्सलियों की मूवमेंट बढ़ रही है, इस पे केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकार की भूमिका नहीं है क्या इसमें? शुभेंदु जी, और अभी जो पकड़ा है ये राज्य सरकार की सतह निगरानी और हमारी खुफिया एजेंसियों की सफलता है, हमारे पुलिस बल की सफलता है। हमने सुकमा और चिंता गुफा से भी आगे जाके पुलिस चौकियां खोली है। हमारे पुलिस चौकी का तो उन्होंने सक्षम विरोध करने का प्रयास किया है,
चलिए, प्रयास कितने सार्थक रहे हैं ये तस्वीरों के जरिए भी नजर आता है, लेकिन सरकार का ये कहना है, सरकार के नेताओं का ये कहना है, मानना है कि जल्द से जल्द ऐसी घटनाओं को और भी कम करने की कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक लिए आप रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही वापस लौटेंगे तो सवाल यही कि आखिर ये सप्लाई चेन को रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है।